कहते हैं कि अगर आप किसी भी सुनसान रास्ते से जा रहे हो या किसी भी खाली रास्ते से जा रहे हो, आपको कभी भी रास्ते में नहीं रुकना चाहिए। तो आज की कहानी हमारी इसी पर बेस्ड है कि कैसे एक इंसान एक खाली रास्ते पे रुक जाता है और उस सिचुएशन को इतना लाइटली लेता है कि उसके आने वाली लाइफ बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। तो कहानी शुरू करते हैं। आसाम 2018 मेरी गवर्नमेंट जॉब थी और मेरी जहाँ पर इस बार ट्रांसफ़र हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा रूरल एरिया था। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा नहीं आती थी और आना जाना भी बहुत मुश्किल था क्योंकि रास्ता काफ़ी ज़्यादा सुनसान था और सड़क भी इतनी अच्छी नहीं थी। तो मेरे ऑफिस के पास ही मैंने 35 किलोमीटर्स के आसपास एक घर देखा था और मेरे ऑफिस की टाइमिंग्स भी काफ़ी फ्लेक्सिबल थी। तो दोपहर के 2 बजे के आसपास मैं अपने घर को निकल जाता था और 3-4 बजे के आसपास मैं पहुंच जाता था घर पे। मेरे ऑफिस और घर के बीच में जो सड़क थी वो इतनी ज़्यादा सुनसान थी कि पूछो मत। वहाँ पर कोई भी इंसान बहुत ही मुश्किल से दिखता था और सड़क के आसपास बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और लोग बहुत मुश्किल से आते थे वहाँ पे। मतलब एक आधा इंसान मुश्किल से कहीं दिख जाता था। तो और हर रोज़ की तरह मैं एक दोपहर 2 बजे के आसपास अपने घर की तरफ निकल गया और हमेशा की तरह वो रोड सुनसान थी और कोई भी नहीं था वहाँ पे। और यूजली जब आप किसी सड़क से जा रहे हो एकदम सुनसान सड़क से, तो आपके सेंसेस ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा शार्प हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो ऐसे ही मैं रास्ते से जा रहा था तो एकदम से मुझे उस पूरे सुनसान रोड पर एक औरत दिखती है और ये देख कर मुझे बहुत स्ट्रेंज लगता है कि एकदम से इतनी सुनसान रोड पर ये औरत क्या कर रही है, क्योंकि आसपास आज तक कोई दिखा नहीं इस रोड पे, वो भी पैदल चलता हुआ। तो पहले तो मैंने उसको ओवरटेक कर लिया और फिर जब मैं थोड़ा आगे गया तो मैंने सोचा कि मैं रेयर व्यू में से उसको देखूं। तो जब मैंने मिरर से देखा 2 सेकंड में ही वो औरत गायब हो गई थी और ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लगी। और दोपहर का टाइम था तो मेरे अंदर कुछ ऐसा डर वाली फीलिंग नहीं आई कि भूत प्रेत का भी कोई सीन हो सकता है। तो मैंने सोचा कि मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ आखिर कि वो औरत गई कहाँ, क्योंकि घर जा रहा था तो टाइम ही टाइम था मेरे पास, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि ये बहुत ही बुरा आइडिया है, तो मैं अपनी बाइक लेकर वापस घर आ गया। तो मुझे उस दौरान गेमिंग की बहुत ज़्यादा लत लग गई थी। मैं बहुत ज़्यादा गेमिंग करता था क्योंकि ऑफिस के बाद मैं फ्री होता था, मेरे पास कुछ करने को नहीं होता था और गाँव में आप क्या ही कर सकते हो, राइट। तो मैं घर पे आया, मैंने थोड़ा गेमिंग करी और फिर मैं खाना खा के सो गया। और सोने के बाद एकदम से ही मुझे ऐसा फील, अपनी बॉडी के ऊपर हैवीनेस फील होने लगी। मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था। मैं जान चुका था कि ये एक स्लीपिंग पैरालिसिस अटैक है और ये चीज़ मुझे पहले भी हो चुकी है, तो मुझे पता था कि मुझे इस चीज़ से कैसे डील करना है। तो हमेशा की तरह मैं अपनी बॉडी को शांत कर देता था और उस अटैक को ख़त्म होने का टाइम देता था। पर इस बार मुझे अपने शोल्डर के ऊपर एक कोल्ड हैंड फील हुआ और ये स्लीपिंग पैरालिसिस में मेरे साथ आज तक नहीं हुआ था। और फिर मुझे अपने पास किसी की प्रेजेंस फील हुई और मेरी बॉडी पूरी ठंडी पड़ चुकी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो मैंने पूछ लिया कि कौन है, और तभी एक औरत के बोलने की आवाज़ आती है और बहुत ही मीठी आवाज़ आती है कि तुम मुझे नहीं जानते। तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ और फिर मैं बोलता हूँ कि प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं अब ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहूँगी। तो ये सुन के मैं बहुत डर जाता हूँ। फिर मैं बोलता हूँ कि क्यों, और फिर वो बोलती है क्योंकि तुम ही तो मुझे ढूंढ रहे थे। और ये सुनने के बाद मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। मैं इतना ज़्यादा डर जाता हूँ ये सुन के, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ आज से पहले कभी भी नहीं हुई। और उसके बाद एकदम से कब मेरी आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। और नेक्स्ट डे जब मैं उठा तो मेरी तबीयत मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। मेरे को फीवर फील हो रहा था, मेरी बॉडी टूट रही थी। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। पर अब मैं इतना डर चुका था, मुझे अकेले रहने में इतना ज़्यादा डर लग रहा था और मैं यहाँ पर अकेला था और मेरी फैमिली स्टेट के एकदम दूसरी एंड में रह रहे थे। तो उनको मेरे पास बुलाना भी एक सही ऑप्शन नहीं था। तो कैसे तैसे मैंने वहाँ पर थोड़ा थोड़ा हिम्मत रख के अकेले रहने की कोशिश करी। और फिर उस रात मुझे वो चीज़ें दोबारा फील होने लगी। दोबारा से मुझे एक लेडी के बोलने की आवाज़ आने लगी कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। मेरा पति भी मुझे पसंद नहीं करता था तो उसने मुझे मार दिया। और
ये चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा डरा रही थी और उस रात भी मेरी कैसे नींद लग गई मुझे पता ही नहीं चला। और नेक्स्ट मॉर्निंग मैं ऑफ़िस के लिए रेडी हुआ और मैं अपने ऑफ़िस चला गया। तो ऑफ़िस में मेरा एक फ्रेंड था रवि, उसको मैंने सब कुछ बताया कि मेरे साथ ऐसा क्या क्या हो रहा है और ये कैसे शुरू हुआ। तो वो और मैं मेरी बाइक पे बैठकर जहाँ पर वो लेडी दिखी थी वहाँ पर जाते हैं और उसके पास के विलेज में ही जाकर पूछना शुरू कर देते हैं कि आखिर ऐसा ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो वहाँ के लोकल्स ने उसको बताया कि यहाँ पर एक लेडी थी जिसकी कुछ दिन पहले ही डेथ हो गई थी और कुछ टाइम से ही उसके और उसके हस्बैंड के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि उनकी शादी को 5 साल हो चुके थे और उसका कोई बच्चा नहीं हो रहा था। इस वजह से उसके हस्बैंड ने शायद उसको मार दिया या उसने खुद की जान ले ली। तो उस गाँव की जो पंचायत थी उन्होंने उस केस को बोल के क्लोज कर दिया। तो ये सब सुनने के बाद रवि मेरे को एक पास ही के तांत्रिक के पास लेके जाता है और मैं सब कुछ बताता हूँ तांत्रिक को कि मेरे साथ ऐसा क्या क्या हुआ। और तांत्रिक मेरे को सीधी एक बात बोलता है कि तुम शुक्र बनाओ कि तुम इन 2 दिनों में मर नहीं गए, क्योंकि जिनकी मौत इतने बुरे तरीके से होती है वो मरने के बाद मंडराने लगते हैं और अपना गुस्सा इनोसेंट सोल्स के ऊपर निकालते हैं और फिर वो कहते हैं कि मुझे उस औरत के पीछे जाना ही नहीं चाहिए था, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और ये सब कह के वो मेरे हाथ में कुछ एशेस पकड़ा देते हैं और बिस्तर के आसपास फैलाने को बोलते हैं और वो मुझे मेक श्योर करते हैं कि अब मुझे वो एंटिटी नहीं सताएगी और भिक्षा के रूप में वो सिर्फ 20 रुपये लेते हैं मुझसे। और उस दिन के बाद से मुझे वो एंटिटी नहीं सताई। पर जब भी मैं ये बात किसी से शेयर करता हूँ तो यूजुअली मुझे लोग बोलते हैं मे बी स्लीपिंग पैरालिसिस ही तेरा कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम चला गया होगा। बट जो स्लीपिंग पैरालिसिस है वो एक आपके माइंड वाली चीज़ है, उसमें आपको फील नहीं होता कुछ। यूजुअली आप अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाते, आपको कुछ दिख रहा होता है बट आपको किसी का टच या किसी का प्रेजेंस फील नहीं होता। बट उस वक्त मेरे को पूरा फील हो रहा था कि जैसे किसी ने मेरे पे हाथ रखा और कोई मेरे से बात कर रहा है। और ये चीज़ मैं कभी किसी से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा और शायद ही मैं ये चीज़ कभी भुला पाऊँगा। तो ये थी आज की कहानी और आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही और कहानियाँ सुनाती रहूँ तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो लाइक करना मत भूलना। तब तक के लिए बी सेफ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।